अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं AB टेक इन्फो यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अब्दुल्ला हामिद। दोस्तों, आज की ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जो वीडियोज़ हैं उनकी एक कड़ी है और आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को स्टेयरकेस सर्किट या उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं तो सीढ़ी सर्किट बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। ये वीडियो शुरू से एंड तक आपने ज़रूर देखनी है ताकि आप दोस्त अपने घर में मौजूद वायरिंग से मतलब जितने भी फॉल्ट वगैरह आते हैं वो ख़ुद क्लियर कर सकें। ये सर्किट ना सिर्फ आपके घर में मौजूद जो सीढ़ियां हैं उस जगह पे यूज़ होता है बल्कि ये वॉशरूम के अंदर भी यूज़ होता है। इस सर्किट के मतलब आपको मैं पहले बता देता हूँ। इस सर्किट में आपके पास सिर्फ एक लोड होता है या एक लैंप होता है। जिस तरह ये मेरे पास एक लैंप मौजूद है जो कि मैंने इस बोर्ड के अंदर लगाया हुआ है और दो 2-वे स्विचेस होते हैं। जिस तरह ये मेरे पास दो 2-वे स्विचेस मौजूद हैं। इन एक लैंप को आप दो मुख्तलिफ जगहों से कंट्रोल करते हो। यानी सिंपल मैं आपको बताऊं तो आपके घर में अगर 2 फ्लोर हैं तो लैंप ऐसी जगह पे मौजूद है यानी सीढ़ियों के दरमियान में, और आप उसे ऊपर से भी कंट्रोल करना चाहते हैं और उसे आप नीचे से भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो आम तौर पे उसके लिए दो 2-वे स्विचेस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उस लैंप को ऊपर से भी ऑन ऑफ़ किया जा सके और नीचे से भी ऑन ऑफ़ किया जा सके। यानी अगर आपने लैंप ऊपर से ऑन किया है और अगर आप नीचे आ चुके हैं, अब आपने लैंप को ऑफ़ करना है तो आपको दोबारा ऊपर ना जाना पड़े, आप नीचे से लैंप को ऑफ़ कर दें। और इसी तरह वॉशरूम के अंदर भी इस सर्किट का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है कि वॉशरूम के अंदर से भी उस एक लैंप को कंट्रोल किया जा सके और बाहर से भी कंट्रोल किया जा सके। तो ये वीडियो आपने शुरू से एंड तक ज़रूर देखनी है ताकि इस कनेक्शन के बारे में आप दोस्तों को अच्छे से समझ आ सके कि एक लैंप को दो मुख्तलिफ जगहों से किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको इस सर्किट को बनाने के लिए आपको दो 2-वे स्विचेस चाहिए। ये स्विचेस मैंने आमतौर पे एक बोर्ड में लगाए हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली जब आप इससे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये एक बोर्ड में नहीं होंगे। एक स्विच नीचे वाले फ्लोर में किसी बोर्ड पे आप लगाओगे, दूसरा जो है वो आप सेकंड फ्लोर पे लगाओगे और लैंप जो है वो सीढ़ियों वाली जगह यानी जो कॉमन पॉइंट होगा जहाँ से एक लैंप को दोनों जगहों से कंट्रोल किया जा रहा है वहाँ पे वो लगा होगा। तो इस सर्किट को आपने किस तरह बनाना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप दोस्त देख सकते हैं कि ये दो 2-वे स्विचेस मौजूद हैं। अब इसके 3 टर्मिनल हैं। ये कनेक्शन किस तरह किए जाएंगे आपको मैं आगे तफसील से बताता हूँ। ये आपके पास दो 2-वे स्विचेस मौजूद हैं। इन दो 2-वे स्विचेस का एक साइड वाले टर्मिनल ये जो ऊपर मौजूद हैं इनको आपस में आपने जोड़ देना है और इसी तरह इनके जो नीचे वाले टर्मिनल हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, इन दोनों को भी आपने आपस में एक वायर की मदद से जोड़ देना है और इसके एक साइड पे आपने फेस दे देना है जो कॉमन पॉइंट है और दूसरा कॉमन पॉइंट होल्डर के एक टर्मिनल यानी एक पॉइंट के साथ आके अटैच हो जाएगा और दूसरे पॉइंट पे आपने इसे न्यूट्रल दे देना है। यानी सिंपल आपको मैं ये कहूँ कि आपने वायरिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि कभी भी न्यूट्रल जो है वो स्विचेस में ना आए। अगर न्यूट्रल स्विचेस में आता है तो आपका जो कनेक्शन है वो गलत हो रहा है। आपने जस्ट फेज़ को स्विचेस में से गुजारना है और लोड तक पहुँचा देना है और लोड को डायरेक्ट न्यूट्रल फराम करना है। जी हाँ दोस्तों, अब वीडियो में मैं साथ साथ कनेक्शन करके आपको समझाता हूँ कि किस तरह जो है वो ये सर्किट बनेगा। सबसे पहले हम इसके नट्स वगैरह को ओपन कर लेते हैं। इस तरह इन नट्स को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इन ऊपर वाले दोनों टर्मिनल को और इन नीचे वाले दोनों टर्मिनल को किसी भी वायर की मदद से आपने अटैच करना है। यहाँ पे मैं छोटे वायर के पीसेस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जितना भी दूर कनेक्शन होगा यानी एक फर्स्ट फ्लोर पे है और चाहे एक थर्ड फ्लोर पे है तो उतनी लंबी तार आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस वीडियो में जस्ट समझाने के लिए आपको मैं एक बोर्ड पे मैंने ये 2 स्विच लगाए हैं ताकि आप दोस्तों को आसानी के साथ समझ आ सके। अब सबसे पहले इस वायर की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में हम इस तरह कनेक्ट कर लेते हैं, ऊपर वाले टर्मिनल को भी और इस तरह नीचे वाले टर्मिनल को भी हम इस तरह आपस में अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद हम इसके जो स्क्रूज हैं इन्हें हम टाइट कर देते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। अब जिस भी जगह लैंप होल्डर मौजूद होगा वहाँ से आपने एक तार जो है वो लैंप होल्डर की ये 2 तारें हैं और एक तार जो फेज़ वाली होगी या जो रेड वायर होगी वो आपने लगा देनी है 2-वे स्विच की किसी भी एक टर्मिनल के सेंटर में, जिस तरह ये मैं लगा रहा हूँ, और फिर आपने इसे टाइट कर देना। अब 2 टर्मिनल रह गए हैं, इसमें एक ये
वाला टर्मिनल है लैंप होल्डर का और एक इसी तरह ये दूसरा टर्मिनल है। इसमें फेज़ आप लगा देंगे और इसके साथ आप न्यूट्रल अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले मैं वो अटैच कर देता हूँ और सप्लाई भी यहाँ तक मैं पहुँचा देता हूँ। ये सप्लाई यहाँ पे आ चुकी है और एक लैंप को मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ। अब ये मेरे पास से एक वायर मौजूद है, इसकी मदद से मैं इसके कनेक्शन को कंप्लीट कर लेता हूँ। पहले तो सबसे पहले आपने इसको यहाँ पे न्यूट्रल जो है वो फराहम करना है। न्यूट्रल को मैंने अटैच कर लिया है। अब मैं साथ साथ इसका जो फेज़ है वो अटैच कर लेता हूँ। अब एक साइड पे आप देख सकते हैं कि एक साइड पे लैंप का जो स्विच है वो अटैच है और दूसरी साइड पे हम इसके फेज़ को लगा देते हैं इस तरह। अब आप दोस्त देख सकते हैं कि एक साइड पे फेज़ अटैच हो चुका है और दोनों स्विचेस को हमने आपस में जोड़ दिया और जो दूसरी साइड वाला कॉमन पॉइंट है वो लैंप के साथ अटैच हो गया है। दोनों अगर नीचे की जानिब हुए तो ये सप्लाई यहाँ से आके यहाँ से गुजर के इस लैंप को मिल जाएगी और लैंप होल्डर ऑन हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये ऊपर की जानिब हुए दोनों स्विचेस तो ऊपर की जानिब होने पे यहाँ पे सप्लाई इधर आएगी, यहाँ से इस टर्मिनल पे होती हुई इसको मिलेगी सेंटर पे और यहाँ से लैंप को मिल जाएगी और लैंप ऑन हो जाएगा। यानी दोनों की अगर पोजीशन आपस में चेंज हुई तो लैंप रोशन नहीं होगा, दोनों की सेम पोजीशन हुई तो लैंप रोशन हो जाएगा। अब फेज़ भी इसको मिल चुका है इन स्विचेस की मदद से और न्यूट्रल भी मिल चुका है। अब हम इसको सप्लाई जो है वो दे देते हैं। जैसे मैंने इसे सप्लाई दी है तो ऑन हो चुका है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों स्विचेस की जब एक ही पोजीशन होगी, यानी एक स्विच फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है और दूसरा सेकंड फ्लोर पे मौजूद है, अगर मैं ऊपर वाले फ्लोर से इस लैंप को ऑन ऑफ करना चाहता हूं तो ऊपर वाले लैंप फ्लोर से भी मैं इसे ऑन ऑफ कर सकता हूं और अगर इसे मैं नीचे वाले फ्लोर से ऑन ऑफ करना चाहता हूँ तो मैं इसे नीचे वाले फ्लोर से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। और या मैं ऊपर वाले फ्लोर से इस लैंप को ऑन करके नीचे आ चुका हूँ और अब मुझे याद आया कि मैंने लैंप ऑफ़ करना था तो मैं इस स्विच की मदद से इसे ऑफ़ भी कर सकता हूँ। इसी तरह इस सर्किट को आप अपने मोटरों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फर्स्ट फ्लोर से भी आप उस मोटर को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और सेकंड फ्लोर से भी आप उसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। वैसे भी इंडिविजुअल सिंगल फेज स्विच लगा के एक लोड को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो फिर उसी जहाँ से आपने ऑन किया है वहीं से आपको ऑफ़ करने पड़ेगा। इस सर्किट का मकसद ये है कि आप दोनों, यानी एक जगह से आपने ऑन किया और दूसरी जगह जाके आप ऑफ़ करना चाहते हैं, या अगर आप फर्स्ट फ्लोर से आपने ऑन किया था अब आप नीचे आ चुके हैं वहाँ से आप ऑफ़ करना चाहते हैं तो नीचे वाले फ्लोर से भी आप इसे ऑफ़ कर सकते हैं। तो आम तौर पे बहुत से दोस्त ये सोच रहे होंगे कि सिंगल वे स्विचेस का इस्तेमाल करके हम लोड को हमने कंट्रोल क्यों नहीं किया। तो टू वे स्विच का मकसद ये है कि आप दोनों जगहों से स्विच को ऑन ऑफ कर सकें। यानी अगर आपने एक जगह से इसे ऑन किया है और अगर आप नीचे आ चुके हैं तो नीचे से भी आप इसे ऑफ़ कर सकें। टू वे स्विच का आमतौर पर मकसद ये होता है कि अगर आपने मिसाल के तौर पर अगर दो मैं सिंगल वे स्विच यूज़ कर लेता तो तब भी ये सर्किट ऑन ऑफ हो सकता था, लेकिन उसके लिए जिस स्विच को मैं ऑन करता उसी से मुझे इसे ऑफ़ करना पड़ता, दूसरा स्विच किसी काम मेरे लिए किसी काम ना आता। तो स्टेयर के सर्किट में ये होता है कि अगर आपने ऊपर से या नीचे से एक लोड को ऑन किया है तो आप दूसरी जगह अगर चले गए हैं तो वहाँ से भी आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकें, जबकि सिंगल वे स्विचेज़ में इस तरह का सर्किट आप नहीं बना सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और स्टेयर के सर्किट बनाने का तरीक़ाकार आप दोस्तों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप मुस्तकबिल में इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आपके लिए इस तरह की वीडियो लेके आता रहूँ। अब मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।